चक्र गदा पद्म हाथ में थे भगवान के, दिव्य मुकुट था माथे पर, पीतांबर फर 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 करके लहरा रहा था, और आकाश में 33 कोटि देवता हमारे सब आकाश में खड़े होकर भगवान की स्तुति कर रहे थे। हमा पहनकर पैदा हुआ है, हम नंगे पैदा होते हैं, वाए वाए करते, माँ कौन है बाप कौन है वो भी नहीं पता होता। अरे भगवान ने प्रकट होते ही देवकी और वसुदेव के 3 जन्मों का इतिहास बता दिया। मैया सबसे पहले तुम पृष्णी थी, और ये मेरे पिताजी जो वसुदेव है वो सुतपा थे। उन्होंने देवताओं के 10,000 वर्ष तक तपस्या की और मैं प्रसन्न हुआ। तब इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की इच्छा से हम सृष्टि भरना चाहते हैं और हम प्रजोत्पत्ति करना चाहते, पर हम बकवास संतान पैदा करना नहीं चाहते हैं, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो पहले जन्म में मैं पृष्णी के गर्भ से, पृष्णी गर्भ नाम से पैदा हुआ, मैं ही आया था। दूसरा जन्म क्या हुआ? अदिति और कश्यप, और अदिति और कश्यप के घर में मैं भगवान वामन के रूप में प्रकट हुआ था। मैंने ही अपनी माता के उपवास करने पर, पयोव्रत करने पर वरदान दिया था कि तुम्हारे यहां पुत्र रूप से मैं आऊंगा, और मैं वामन के रूप में आया था, और मेरे भाइयों का छीना हुआ स्वर्ग मैंने बलि से छीन कर अपने बड़े भाइयों को दिया। भगवान बोल रहे हैं, भागवत पढ़िए 10वें स्कंद। और तीसरे अवतार में तुम देवकी बनी हो और ये वसुदेव है, और मैं तुम्हारे गर्भ से आया हूं, मेरा नाम वसुदेव होगा, देवकी नंदन होगा। है कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो पीतांबर पहनकर आए और जगमग जगमग पूरे दिव्य आभूषण पहनकर आए और अपने माँ बाप के 3 जन्म को बताए? जन्म के साथ ही नंगा पैदा होता है, वया वया करता है, माँ बाप कौन है पता नहीं, कितने महीनों सालों बाद तो पता चलता है कि माँ है और ये बाबा है। ये हमारा जन्म है और वो भगवान का जन्म है। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य है। जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जान लेता है, वैसे तो भगवान को तत्व से जानना मुश्किल भी बहुत है और सरल भी बहुत है। ध्यान से सुनो, अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु पर भरोसा कर ले पूर्ण रूप से, तो वो अंगूठा छाप होगा ना, तो भी भगवान को पूर्ण रूप से समझ जाएगा। और पूरे संसार में बृहस्पति जैसा ज्ञानी भी होगा, पर अगर अपने गुरु में, शास्त्र में, वेद में, भगवान में श्रद्धा नहीं होगी, तो इतना होशियार होकर भी वो भगवान को नहीं समझ पाएगा, भगवान में भी गलती ढूंढेगा। अरे ब्रह्मा जी को भगवान में डाउट हो गया, वो परीक्षा लेने आए, अरे ये कैसा भगवान है, तो ऊपर से नीचे उतरे अपने विमान पर। भगवान अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे, एक दूसरे का जूठा खा रहे थे भगवान। तो ब्रह्मा जी को लगा, अरे मैंने तो वेदों में ऐसा ऐसा लिखा है, भगवान की सेवा करने के लिए स्नान करो, कुल्ला करो, तिलक लगाओ, आचमन करो, शुद्धता से भोजन बनाओ, हाँ मुंह पर पत्ती रखो, थूक नहीं उड़नी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बाल नहीं गिरना चाहिए, किसी चीज को, अस्पृश्य वस्तु को स्पर्श। अरे ये कैसा भगवान, जूठा खा रहे, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को भगवान में डाउट हो गया, उनकी लीलाओं में। तो क्या किया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान के सब बछड़ों को पहले तो चुरा लिया। तो ग्वाले बोलने लगे, अरे भैया हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारे बछड़े तो दिख नहीं रहे, कहां गए? कृष्ण ने कहा, तुम रुको, मैं अभी आया, तुम अपना खाना मत बिगाड़ो, मैं आ रहा हूं बछड़ों को ढूंढ कर। तो हाथ में ही खाना लेकर गए भगवान। यहाँ चावल और दही है, भागवत में लिखा है, चावल और दही, और यहाँ उंगलियों में अचार दबाया हुआ है, यहाँ इमली का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, ऐसे भगवान यहाँ थोड़ा चावल दही खाते और थोड़ा बीच में अचार खा लेते। कितना सादा जीवन है भगवान का। और भगवान गए गाय ढूंढने, बछड़े ढूंढने, बछड़े तो मिले नहीं। बछड़े मिले नहीं तो खबर देने आए मित्रों को, तो मित्रों तो वहां बैठ के खा रहे थे सब ग्वाले, अब ग्वाले भी गायब। तो भगवान को तो अंतर्यामी है ना, उन तो सबके घट घट में निवास करते, ब्रह्मा जी के हृदय में भी है। तो भगवान समझ गए कि ये बेटा बाप की परीक्षा लेने आया है। तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है ना। तो जितने बछड़े चोरी किए ब्रह्मा जी ने, जितने ग्वाले चोरी किए, उन बछड़ों की हाइट, शरीर, रंग, सींग, घुघरी, ग्वालों के कपड़े, हाइट, बॉडी, उनका रूप, उनका रंग, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनकी छड़ी, सब भगवान ही बन गए, सब भगवान बन गए। और 1 वर्ष तक यहां पर भगवान ने लीला की, वैसे ही सब कुछ भगवान।
गाय के गले की घंटी भी श्री कृष्ण, गाय भी श्री कृष्ण, ग्वाला भी श्री कृष्ण, उसकी उपरनी भी श्री कृष्ण, उसका डंडा भी श्री कृष्ण, उसकी बांसुरी भी श्री कृष्ण, सब कुछ श्री कृष्ण। और आबेहूब जैसा था वैसा। अरे भाई, भगवान संकल्प से इतना बड़ा संसार बना सकते हैं तो कोई 200-500 ग्वाले नहीं बना सकते। एक संकल्प करके ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकते और वो भी एक नहीं, करोड़ों करोड़ों। तो 10-1500 ग्वाले पैदा कर देना, प्रकट कर देना, 10-1500 गाय पैदा कर देना, क्या बड़ी बात है उनके लिए। तो ब्रह्मा जी ऊपर छुपा कर आए नीचे देखने के लिए, देखता हूं कृष्ण क्या करता है, ये भगवान है कि नहीं है, परीक्षा लेने आए। सब कुछ जैसे का तैसा, तो ब्रह्मा जी सिर खुजाने लगे, ऊपर रखकर आया वो असली है कि ये असली है, कंफ्यूज हो गए। फिर उनको लगा कि मैंने गलत जगह पंगा ले लिया है, नीचे उतरे विमान से और भगवान को प्रणाम किया। तब क्या देखा उसने, जितने बछड़े और जितने ग्वाले थे वो सब चतुर्भुज थे, शंख चक्र गदा पद्म, करोड़ों करोड़ों की संख्या में। तो ब्रह्मा जी तो सबको प्रणाम करने लगे, अरे भाई मेरा तो जन्म एक विष्णु की नाभि से हुआ है, यहां तो अनंत विष्णु है। ब्रह्मा जी का प्रकट जो तो एक विष्णु से हुआ है ना, विष्णु की नाभि से हुआ है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे मेरे इतने सारे बाप, यही होगा क्योंकि एक नारायण से जन्म हुआ था, अब तो यहां अनंत नारायण दिख रहे हैं, चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी। ब्रह्मा जी गोथा खा गए, भगवान को प्रार्थना करी क्षमा कीजिए, पर भगवान मान नहीं रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान से उनके मित्रों का विरह कराया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रचार करता है मुझे बहुत प्रिय है, जो प्रचार करता है, जो गीता सिखाता है, भागवत सुनाता है, मुझे प्रिय है, क्योंकि गीता सुनकर, भागवत सुनकर जीव मेरे पास आ जाता है। मुझसे मिलाने का जो काम करता है मुझे बहुत प्रिय है, और मुझसे दूर करने का जो काम करता है मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता।